लड़के ने अभी अभी गर्म पानी से नहाया था। ब्रश करते समय उसने देखा कि वह गायब हो गया है। आईने में सिर्फ उसके कपड़े और टूथब्रश दिखाई दे रहे थे। यह देखकर वह घबरा गया। उसके हाथ से टूथब्रश गिरकर वॉश बेसिन में जा गिरा। फिर उसने दोबारा अपने हाथों की ओर देखा, यह जांचने के लिए कि क्या वह सच में पारदर्शी हो गया है। उसे लगा कि यह सिर्फ एक भ्रम है, इसलिए वह भागकर अपने कमरे में गया और आईने के सामने खड़ा हो गया। तभी अचानक उसकी माँ कमरे में आई और बोली कि अगर वह अभी नहीं निकला तो स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। लेकिन कमरा खाली था। उन्होंने फर्श पर पड़ा बाथरोब उठाया। डैनी डर गया कि अगर उसकी माँ उसे इस हालत में देख लेंगी तो घबरा जाएंगी, इसलिए वह जल्दी से किनारे हट गया। लेकिन इस चक्कर में बिस्तर के किनारे से टकरा गया। उसकी माँ को लगा कि वह बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है। उन्होंने चादर उठाई, लेकिन वहाँ तो सिर्फ परिवार का कुत्ता बैठा था। डैनी ने इस मौके का फायदा उठाकर जल्दी से एक नोट लिखा कि वह स्कूल के लिए निकल चुका है। फिर चुपचाप वह नोट उनकी हथेली के पास रख दिया। दीवार के पास छिपकर उसने इंतजार किया कि उसकी माँ कमरे से बाहर निकल जाए, लेकिन कुत्ता उसे देख सकता था। वह लगातार दीवार की ओर भौंकने लगा। यह देखकर उसकी माँ को थोड़ी हैरानी हुई और उन्होंने दीवार को छूकर जांचा। जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो वह कमरे से बाहर चली गई। डैनी ने उन्हें दिलासा देने के लिए तुरंत उन्हें फोन किया और कहा कि वह स्कूल पहुंच चुका है। फिर उसने खुद को अच्छे से कपड़ों में लपेटा और साइकिल उठाकर स्कूल के गेट तक पहुंचा। लेकिन काफी देर तक सोचने के बाद भी उसने स्कूल में घुसने की हिम्मत नहीं की। ऐसी हालत में वह टीचर्स और स्टूडेंट्स की नजरों में आ जाता। जैसे ही वह वहां से जाने लगा, उसकी नजर स्कूल के उस लड़के पर पड़ी जो उसे अक्सर परेशान करता था। डैनी के दिमाग में तुरंत बदले की योजना आ गई। उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए और क्लासरूम में बिना कपड़ों के घुस गया। टीचर ब्लैक बोर्ड पर सवाल लिख रहे थे। डैनी को याद आया कि कैसे वह लड़का अक्सर उसे खिलौना गन से डराया करता था। उसने चुपचाप उसकी खिलौना गन उठाई और ब्लैक बोर्ड की तरफ तान दी। फिर जोर से ट्रिगर दबाया। अचानक हुए इस धमाके से पूरी क्लास चौंक गई। प्लान सफल होते ही डैनी ने तुरंत खिलौना गन वापस उसी लड़के की ओर फेंक दी। परिणाम वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। प्रिंसिपल ने उसे डांट लगाई और उसके माता पिता को बुलाकर उसे घर भेज दिया। इसके बाद डैनी बेसबॉल ग्राउंड की ओर गया, जहां उसका एक और क्लासमेट मैच खेल रहा था जो अक्सर उसे परेशान करता था। डैनी चुपचाप उसके पास पहुंच गया